की आज्ञा दीजिए। ना बेटा ना, मैं अधिक देर ना लगाऊंगी, मगर तुझे कुछ खिलाकर ही भेजूंगी, क्योंकि आज तुम्हारा राज तिलक है और कोई भी शुभ कार्य खाली पेट करना अशुभ माना जाता है। माताजी, राज तिलक से जिसको होना था वह हो गया। मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, ये कैसे शुभ शब्द अपने मुख से निकाल रहे हो और मेरी जान को क्यों चिंता में डाल रहे हो? माताजी, ये बिल्कुल सत्य है, वास्तव में सही यही है। आखिर क्या मामला है, मुझे भी तो बताओ। का हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुतज़िर ऐ मेरी माता, हुक्म तेरे आखिरी का। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने का, मुझे हुक्म बन जाने का। अब हुक्म नहीं रहा मुझे इस घर का खाना खाना, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना है फिक्र अमीरी का। राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुतज़िर ऐ मेरी माता, हुक्म तेरे आखिरी का। तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि संतान का हक माता पर ज्यादा होता है। निस्संदेह, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो स्वामी की उपेक्षा में मेरा हक तुम पर ज्यादा हुआ ना? मैं कह तो चुका हूँ कि आपका हक मुझ पर पिताजी की उपेक्षा अधिक है। दिल से कह रहे हो या ऐसे ही मुझे लारे लगा रहे हो? दिल से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से कह रहा हूँ। अब आए ना काबू में, तुम मेरी आज्ञा मानो, तुम वन ना जाओ। मगर इसका कोई कारण तो होगा। अरे फिर वही किंतु किए जा रहे हो। माताजी, मैंने आपकी दिली मंशा को अच्छी तरह भांप लिया, मगर ये महज आपका गलत ख्याल है। वह किस तरह बेटा? वह इस तरह कि पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा के बिना बाहर कदम रखना सख्त हानि है, क्योंकि प्रथम वह मेरे पिता हैं और आपके पति, और शास्त्र के अनुसार हमें उनकी आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल महापाप होगा। इसलिए मुझे आपकी आज्ञा मानना बिल्कुल मंजूर नहीं। माताजी, आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा, किसके आश्रय? कोई सहारा भी तो होना चाहिए। माता श्री, जब ये दिन ना रहे तो वह भी ना रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर आएंगे। मगर मैं सोच रहा हूँ उस पराई बेटी सीता को क्या कहकर समझाएंगे। जरा सीता को तो बुलाओ। माताजी, कहिए क्या आज्ञा है? बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं और क्या सुनाऊं? ये सब कुछ यही तुम्हें सुनाएंगे। ऐसा सब हृदय मेरे पास तो नहीं, यही सारा समय समाचार तुमको बताएंगे। प्राणनाथ, माताजी ये क्या फरमा रही हैं और इस कदर आंसू बहा रही हैं? यदि दासी से कोई शिकायत है, क्यों माताजी को रंज निहायत है? नहीं प्रिय, तुम पर तो उनकी सख्त इनायत है और हर समय
उनकी तबीयत तुम पर अच्छी है। तो फिर इस कदर रंज का क्या कारण है? यदि मुझे भी हानिकारक बताइए प्रभु। प्रिया, ये तो व्यर्थ में अंज करती हैं, वरना बात तो बिल्कुल मामूली है। यदि कोई हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ वनवास, 14 वर्ष का काट के वनवास आऊंगा तुम्हारे पास। नहीं तुम होना उदास, रौनक देना इन महलों को और अपना रखना ख्याल। प्रिय जी, मैं पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा हूँ और सभी से आज्ञा ले चुका, बस आपकी आज्ञा चाहता हूँ। जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में ना मुझे कोई एतराज है और ना ही उनके काम में दखल देने की मेरी कोई मजाल है। वह हर तरह से मालिक के भूख्याचार है, हम तो उन्हीं की आज्ञा के दावेदार हैं। आप बड़ी खुशी से जाइए और उनके हुक्म की तामील कीजिए, मगर अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मेरे लिए वही अयोध्या है जहाँ आपका निवास है। प्रिय, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी, वहां बहुत ही कठिन जीवन होगा। आपके चरणों में रहकर मेरे सभी दुख दर्द नष्ट होंगे। वहां जंगली जानवर आपको बहुत सताएंगे। हम उन्हीं से अपना दिल बहलाएंगे। तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो, यही आर्य स्त्री का धर्म है। मेरा साथ जाने का भी यही परिणाम है। तुम तो वास्तव में मंतक लड़ा रही हो और बात को कहीं से कहीं लेके जा रही हो। मेरी आपके सामने मंतक लड़ाने की हरगिज ताकत नहीं। सच पूछूं तो बात करने की भी लियाकत नहीं। पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए हम जंगल में जा रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, पर अपने पवित्र धर्मों से सीता लाचार है। आप अपने को कलंक से बचाते हैं, मगर वही कलंक मुझ पर लगाना चाहते हैं। आखिर असलों में असल हूँ, स्त्री वंश की नस्ल हूँ। मरते मर जाऊंगी, पर राजा जनक और माता धरनी के नाम को बटाना लाऊंगी। अगर आप अकेले वन में जाएंगे तो यह याद रखना कि सीता को कदापि जीवित ना पाएंगे। प्रिय, तुम वन में किस लिए जाना चाहती हो? आप इसलिए जाना चाहते हैं? मुझे मेरे पिताजी का आदेश है। मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माताजी की क्या आज्ञा है? आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की यह आज्ञा है कि मैं वन में जाऊं तो 14 वर्ष वहीं पर बिताऊं। मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे पति जाएं वहाँ तुम जाओ। तुम्हारी मंशा मैं वास्तव में समझ गया, मगर तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। प्राणपति, यदि आप अकेले वन में जाएंगे तो ये याद रखना कि सीता को 14 वर्ष बाद कदापि जीवित ना पाएंगे। तो खुशी से छोड़ जाइए। अच्छा प्रिय, मैं समझ गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम अपनी हट से कभी नहीं मानोगी और अवश्य मेरे तैयारी कर लो। माता जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी स्वामी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, क्या कहूँ, मेरी तो आंखें रो रो के, मेरे आंसू रो रो के खत्म हो गए। पहले बेटा राम और अब तुम।